प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार को लगा कि मनीष कश्यप गलत है और जो भी किए वो गलत किए, तो उसके ऊपर जांच होगा। और मनीष कश्यप के साथ भी कानून है ना। रहा कि मनीष कश्यप जी अगर सही है और उनका अगर इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई हाथ नहीं है, उससे वजह से कोई बड़ा तनाव नहीं है, तो निश्चित तौर पे मनीष कश्यप के साथ कुछ नहीं होगा। क्या बिहार सरकार उनके साथ न्याय करेगी? जरूर करेंगे, हम लोग हैं ना उनके साथ। ऐसा नहीं है कि सरकार जो चाहे वही करे। मनीष कश्यप के साथ है सरकार। गलत नहीं कर सकता, प्रशासन गलत नहीं कर सकता, उसके लिए पूरे बिहार की जनता उनके साथ है। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सचटेक न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे साथ वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी है। सर, कुछ दिन पहले सड़क से लेकर सदन तक तमिलनाडु के मुद्दे पे बवाल हुआ था और आपकी भी पार्टी से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई थी, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, वो जो जैसे जानकारी मिला, वीडियो अगर सब आया, तो जाहिर सी बात है, मैं एज ए बिहार का लीडर होने के नाते, बिहारी होने के नाते, बिहार का बेटा होने के नाते थोड़ा तकलीफ हुआ और काफ़ी चिंताजनक वीडियो हमें देखा। इसके वास्ते लिए हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। पटना से भी लोग हमने भेजा, वहाँ पे ग्राउंड में जाके जानकारी करे, रिपोर्टिंग करे कि क्या हुआ। तो ये सब चीज़ हमने किया अपने स्तर से, और उसमें देखने के लिए मिला कि लोग भयभीत रहें, परेशान रहे। गांव में आना था, होली था, और कुछ जगह छोटा मोटा घटना कहीं पे हुआ, वो आपस में ही कहीं ऐसा हुआ, बट जिस हिसाब से दिखाया गया उस हिसाब से नहीं दिखा। तो फिर वो अभी तो नॉर्मल हो चुका है, सामान्य हो चुका है, और हम लोग भी चाहेंगे कि ऐसा ही रहे हमेशा। एक राज्य दूसरे राज्य में, आज तकलीफ है कि हमारे राज्य में खुद हमारे लोगों के लिए रोजगार नहीं है और हमारे लोग दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, मजबूरी है उनकी, और वो जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जब तक हमारे राज्य में रोजगार उपलब्ध ना हो, तब तक दूसरे राज्य में भी हो, सही सुरक्षित रहे, वहाँ पे रोजगार करे, काम करे, मजदूरी करे, तो वो करे। और उसके लिए जब भी जो समस्या हो, उसके लिए हम लोग को हमेशा खड़ा होना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। और रहा कि उससे ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा ये प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे राज्य में कैसे डेवलप हो रोजगार, हमारे लोगों को दूसरे राज्य में सिर्फ 12, 15, 20 हज़ार रुपये का महीने के लिए दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए ना जाना पड़े। तो ये व्यवस्था हम लोगों को आने वाले समय में करना है। देश विकसित हो रहा है, दुनिया बदल रहा है, और हम लोग अभी भी बहुत पीछे रह गए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं कह सकते कि हम लोगों का कमी रहा, और इसको दूर करना चाहिए। मतलब देश विकसित हो रहा है लेकिन बिहार विकसित नहीं हो रहा है। नहीं, सही है। जो आज देख रहे हैं हम, देश दुनिया जिस हिसाब से विकसित हो रहा है, उस हिसाब से हम बहुत पीछे रह रहे हैं, जबकि हर चीज़ में हम किसी से कम नहीं है। हमारे पूर्वज हो या हम लोग आज भी किसी से कम नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम विकसित नहीं हो पा रहे। उस कारण को ढूंढकर जनता को भी सपोर्ट करना चाहिए, और एज ए नेता को भी ईमानदार होना चाहिए अपने जनता के प्रति, क्योंकि उन्हीं के दम पे, उन्हीं के सहयोग से आज आप लीडर कहलाते हैं, नेता कहलाते हैं, आप बेहतर ज़िंदगी जी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो बहुत सारे कारण हैं बिहार में पिछड़ा रहने के कारण। तो इस पे कारण तो बहुत हर किसी के ज़िंदगी में रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर बैठे रह जाना है। जैसे मेरी ज़िंदगी में भी कारण था कि एक गरीब परिवार में जन्म लिया, बम्बई गए, 900 रुपये महीने पे नौकरी की, तो मैं अगर चाहता तो वही ज़िंदगी जीता, लेकिन मैंने कुछ अलग किया, मेहनत किया, रिस्क लिया, आगे बढ़ने का कोशिश किया, बहुत जगह गिरा, फिर मैंने उठा, और फिर आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो कारण किसी के भी इंसान में, हर इंसान में कारण होता है। जब आप गरीब हैं और आप नीचे स्तर में हैं, तो आपके पास हजारों कारण है, लेकिन उस कारण को ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, आप अच्छाई करते रहना है और आगे बढ़ना है। सर, तमिलनाडु मुद्दे पर कई पत्रकारों पर एफआईआर हुआ, ये कितना सही था? देखिए, हाँ, ये हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, और पूरी रिपोर्ट, पूरी केस का जो किस वजह से क्यों उनके ऊपर केस हुआ है, ये हमें पूरी जानकारी नहीं है, और ये जांच का विषय है। और सरकार या कानून व्यवस्था अगर कुछ किए हैं तो वो भी बहुत सोच समझ के किए होंगे। तो और जो पत्रकार अगर इस सब चीज़ से दोषी नहीं है, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है या कुछ ऐसे चीज़ें हैं, तो उनके साथ भी न्याय होगा, कानून उनके साथ है, और वो अपने भी पक्ष रखें, ठीक है। और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन भी जल्दीबाजी किए हैं, ऐसे पहले उनसे पूछ लेना चाहिए, समझना चाहिए बढ़िया अच्छे से। डायरेक्ट हमें पता चला कि वारंट वगैरह सब इशू हो गया है, तो खैर अभी ये जांच का प्रक्रिया है, इस पे ज़्यादा बोलना उचित भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इसमें अगर
कोई भी वन साइड कोई गलत करेगा तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार का पक्ष हो या आपके पत्रकार के पक्ष हो। वो अगर कोई गलत करेंगे तो उनको तो फिर कानून के हथे आना है। सर अगर बात करें एफआईआर की, तो जब से एफआईआर हुआ है मनीष कश्यप ट्रेंडिंग में चल रहा है, लगातार पिछले 4 दिनों से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो क्या वो गलत है इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं या फिर वो सही है इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ट्रेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनके साथ लोग हैं, ठीक है, उनके साथ लोग हैं इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं। अब लोग हैं, ऐसे मैं भी उनके साथ हूँ, मनीष कश्यप के साथ मैं भी हूँ, मेरा भी व्यक्तिगत अच्छा संबंध है। लेकिन वो केस किस लिए हुआ, क्यों हुआ और केस में क्या सारी चीजें हैं, वो जानकारी अभी हमें नहीं है। सर केस में कहा जा रहा है भ्रामक स्थिति फैलाने को लेके केस हुआ, पहला केस। और दूसरा केस हुआ कि जो वीडियो है वो यही पटना का बनाया गया है, वो वाला वीडियो को लेके केस हुआ। लेकिन उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके ट्वीट किया था और ट्वीट में प्रशासन से जांच की मांग की गई थी, लेकिन उनका आधा ही ट्वीट पे एफआईआर कर दिया गया। ठीक है, देखिए, एक पक्ष प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार को लगा कि मनीष कश्यप गलत है और जो भी किए वो गलत किए, तो उसके ऊपर जांच होगा। और मनीष कश्यप के साथ भी कानून है ना, भारत के संविधान। सर उनको अपराधी करार देना किस हद तक सही था? इस पे पूरा जांच का विषय है, जांच हो। और हम लोग अगर गलत होगा तो हम मनीष कश्यप के साथ है। सरकार गलत नहीं कर सकता, प्रशासन गलत नहीं कर सकता, उसके लिए पूरे बिहार की जनता उनके साथ है। और रहा कि अगर उसी यार में अगर कहीं गलत अगर किए होंगे तो जाहिर सी बात है उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और ये हर किसी को सोच समझ के सब पत्रकारिता करना चाहिए, सोच समझ के ऐसा कुछ नहीं करे जिससे हमारे देश का राज्य का तनाव बढ़े। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारा कानून है कि जिस तरीके से 9/11 जो हमला हुआ था उस समय में डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था और डायरेक्ट जो अंदर आतंकवादी थे वो उनको पता चल रहा था कि पाकिस्तान में कि क्या हो रहा है, किधर से ऑपरेशन हो रहा है, और वो अपने लोगों को जानकारी दे रहा था। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ भारत का। तो उस समय में बहुत सारा ऐसे कानून बनाया कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, सेंसिटिव मामला है, उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं करना है, वो सब चीज़ को छुपाना है। तो अभी इसमें पुलिस प्रशासन को या सरकार को क्या लगा जिसमें मनीष कश्यप दोषी है, तो ये तो वही जवाब दे पाएंगे कि उनको क्या सोच के इंटेंशन उनका क्या है। रहा कि मनीष कश्यप जी अगर सही है और उनका अगर इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई हाथ नहीं है और उससे वजह से कोई बड़ा तनाव नहीं है, तो निश्चित तौर पे मनीष कश्यप के साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन सर अगर बात करें न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर में ये खबर तो फरवरी से ही चल रहा था कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, जानलेवा हमला किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बहुत सारी खबरें चली हैं, लेकिन ना ही न्यूज़पेपर पे एफआईआर होता है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे होता है। एफआईआर होता है तो मनीष कश्यप पे, क्यों? वो बिहार सरकार के रडार पे है या फिर क्या कुछ है? ये बोलना उचित नहीं होगा, ठीक है, इसके बारे में बहुत मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, कि इसका क्या क्या प्रक्रिया, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि उनके ऊपर केस हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो देखिए शक्ति का हमेशा पूजा हुआ है। बड़े बड़े पत्रकार हैं या बड़े बड़े न्यूज़पेपर है, वो कुछ गलत भी कर देते तो लोग उनको नज़रअंदाज करते हैं, और जो छोटे होते हैं, गरीब होते हैं, उनको हमेशा दबाया जाता है। तो ये संसार का एक है व्यवस्था, इसी को हम लोगों को बदलना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये बातें जो पक्ष आप रख रहे हैं, ये पक्ष मनीष कश्यप जी को भी रखना चाहिए। और निश्चित तौर पे जब कोर्ट में ये सब पक्ष रखेंगे तो उनके साथ न्याय होगा। क्या लगता है बिहार सरकार उनके साथ न्याय करेगी? जरूर करेंगे, हम लोग हैं ना उनके साथ। ऐसा नहीं है कि सरकार जो चाहे वही करे, विपक्ष का भी एक रोल है। और हम लोग भले सत्ता में नहीं हैं, लेकिन कानून के दायरा में रह के और निश्चित तौर पे उनके साथ न्याय हो, यही हम सरकार से मांग करेंगे। अगर दोषी है तो फिर तो वो अपने स्तर से करे। देखिए आज देश में, राज्य में पत्रकारिता का मायने ही बदल दिया है, ठीक है। तो जिसके पास पावर है, सिस्टम है, वो अपनी मुट्ठी में रखे हैं। और कुछ लोग अपने चीज़ों को अलग अलग तरीके से करना, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, सबको एक तराजू में तोलने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, ईमानदारी है, इसी के कारण आज हमारा देश ठीक है, ठाक चल रहा है। और बहुत ऐसे लोग हैं कि गलत भी कर रहे हैं, तो जो लोग गलत कर रहे हैं उनको ठीक करना चाहिए, और जो लोग अच्छे हैं तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। सर बहुत सारे जो लोग तमिलनाडु से आए, उनका कहना है कि हमें मारा गया, हमें पीटा गया है, तो क्या वो लोग भी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, व्यक्ति विशेष हर राज्य में हर जगह पे लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। अब किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई घटना हुआ होगा, ठीक है, तो ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो यही चिंतित है कि हम लोगों को अपने राज्य में ही रोजगार का व्यवस्था करें, दूसरे राज्य में न जाए। जाहिर सी बात है, आप बाहरी हो तो आपको बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है, हमने भी किया है।
हम भी मुंबई में 10 साल लगातार 14 साल लगातार हमने रहा। भी आपको उन मजदूरों का दर्द पता मुझे होगा। पता है, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे चीज़ें होता है पर्सनल लेवल पे। सरकार का, राज्य का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने मुंबई महाराष्ट्र में रहा था और महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र सरकार से कोई लेना देना नहीं होता था। वहाँ के लोकल जो लोग होते थे, गुंडे लोग होते थे, वो अपनी दादागिरी करते थे, उनसे झड़प हो जाना, ये सारे चीज़ें होता। तो इसके लिए सरकार को कटघरे में नहीं डालना और उस राज्य को कटघरे में नहीं डालना। बिहार सरकार को तो हम कटघरे में डाल सकते हैं ना, आखिर क्यों बिहार वासी बाहर जाए कमाने? ये इसके लिए तो आप डाल ही सकते हैं कि बिहारी क्यों बाहर जा रहे हैं और उसके लिए बिहार में कैसे व्यवस्था होना चाहिए, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए राज्य सरकार को तो कटघरे में डाल सकते हैं। अब दूसरे राज्य के ऊपर मैं क्यों ब्लेम लगाऊं? और जाहिर सी बात है, वहाँ पे भी उन लोगों में 80% उस राज्य के जो लोग होते हैं, जो राज्य विकसित है, उसके 80% लोगों को कोई लेना देना। उनको बहुत सहूलियत होता है कि बिहारी जाते हैं, जो 20,000 का एम्प्लॉय है, 12,000 में काम करते हैं। बिहारियों के लिए तो सर शर्म की बात है कि नहीं कि 20,000 में जहाँ लोकल लोग काम करते हैं वहाँ 12,000 में जाके काम करते हैं। नहीं, ये सारे चीज तो हम पहले ही बोल चुके हैं ना कि इसके लिए तो सरकार को, राज्य को प्रयास करना है और सबको अपने राज्य में रहना चाहिए। ठीक है, उसके लिए व्यवस्था बदलना चाहिए। और रहा कि वही हमने कहा ना कि जहाँ 20,000 में काम कर रहे हैं वहाँ 12,000 में कर रहे हैं, तो वहाँ पे लोकल लोगों को 20% लोगों को तकलीफ होता है, 80% को तो फायदा होता है कि हमारे पास होल टाइमर काम करने वाला हो, मेरे इशारे पे रहने वाला हो। लोकल जो होते हैं वो अपने हमेशा दादागिरी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होते हैं और 20% को तकलीफ होता है। तो वो हमारे राज्य में भी है, राज्य में भी आपस में अगल बगल में पड़ोस में भी लोग जलने वाले जलते हैं, लड़ाई होता है, यहाँ पे भी हत्या मर्डर तो होता ही है। राज्य में के अंदर में भी राज्य के लोगों के साथ हो रहा है। तो ये बाहर वाले को, बाहर के राज्य को दोष नहीं देना, अपने राज्य को ठीक करना है, ये सबका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो हमारे साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी थे, जिनका कहना है कि व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि बिहार वासियों को बिहार से बाहर जाके काम करने की जरूरत ना पड़े, बिहार में ही उन्हें रोजगार मिले। क्योंकि जब भी कोई बिहार वासी बिहार से बाहर जाके काम करता है तो उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बात रही मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप अगर सही होंगे तो सभी लोग उनके साथ हैं, अगर गलत होंगे तो कानून के सवालों का जवाब देंगे। आइए खबरों के लिए बने रहे सच टेक न्यूज के साथ। जय हिंद।